हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हों और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित हो। स्पेशल रीडिंग है आज की। स्पेशल रीडिंग में कहूँगी कैसे दो चीज़ें होंगी, दो पार्ट्स होंगे। पहले तो इस पर्सन की हम करंट फीलिंग्स को देखेंगे और फिर हम इनकी नेक्स्ट एक्शन को देखेंगे ज़रूर। चलिए, अगर चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर ऑल दबा दीजिएगा और हाँ, लाइक का बटन बिल्कुल फ्री है, उसे प्रेस करके कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देके ज़रूर जाना। ठीक है, देखिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस समय क्या है, एंजल से पूछने की कोशिश करते हैं। इस समय आप में से किसी ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है और ऐसा लगता है कि जाने के रास्ते बहुत हैं, पर अब भी ऐसा लगता है सेपरेशन के बाद कि दोनों के बीच में कुछ बचा ही नहीं है। इमोशनली लगेगा कि बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, कनेक्शन महसूस करते हो, पर दोनों में से मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की बात करूँ, जब अगर एक्सप्रेस करने की बारी आए ना, लिखने की बारी आए, तो ये पर्सन वहीं पे ही चूक जाता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है मुझे क्या लिखना चाहिए। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। इनको ऐसा लगता है कि आखिरकार शुरुआत कैसे हो, इसे बोला कैसे जाए। यहीं पे ये पर्सन मात खाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अलग तरीके का, जैसे कहते नहीं मैग्नेट एनर्जी, एक अलग तरीके की खिंचाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये खिंचाव ऐसा है आपके पर्सन को आपके पास लेके आ रहा है, बहुत ज़्यादा पास लेके आ रहा है। ऐसा लगता है एक दिल है दो जिस्म है, दोनों अलग हैं पर दोनों फिर भी बहुत ज़्यादा करीब हैं। आपके ये जो सेपरेशन वाला फेज़ है ना, ये बहुत बार आया गया है, ऑन एंड ऑफ दिखाई दे रहा है और इससे आपके पर्सन भी बहुत परेशान है। आपको ऐसा लगता होगा कि इस पर्सन को आदत पड़ गई है, पर ऐसा नहीं है जनाब। ऐसा लगता है इस पर्सन को बहुत प्रॉब्लम है आपसे बात ना होने से, क्योंकि अगर आपसे बात नहीं होती ना तो ये आपके बारे में कुछ भी नहीं जान पाते और इनको आपके बारे में जानना ही है। आपके लाइफ में क्या हो रहा है इसको ये पर्सन बिना जाने रह ही नहीं सकते। ये पर्सन उस चीज़ को देखना चाहते हैं, ये पर्सन उस चीज़ को एनालाइज करना चाहते हैं। आपके पर्सन नहीं चाहेंगे कि आप इनकी आंखों से ओझल हो, आप इनकी नज़रों से दूर हो। जिसे कहते नहीं है, जिस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा चाहते हो वो आपसे दूर हो जाती है। इस केस में ऐसा हो रहा है आपके पर्सन के साथ कि जितना ज़्यादा ये कोशिश कर रहे हैं आपके करीब आने की, जितना ज़्यादा ये नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगता है इनके एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहे हैं। इनको ऐसा लगता है इनके एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन अपना कॉन्फिडेंस खो रहा है, अंदर ही अंदर टूट रहा है, ऊपर से काम कर रहा है, किसी को बता नहीं रहा है। क्योंकि ये पर्सन किसी को भी अपनी लव लाइफ के बारे में बताता नहीं है। अपनी लव लाइफ को ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखना चाहते हैं, पर एक्चुअल में ये पर्सन बहुत ज़्यादा टूट रहा है। मैं आपको बता दूं, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा परेशान है, पर ये सिर्फ एक झूठा मुखौटा लिए दुनिया के सामने कि हाँ, जो सबसे ज़्यादा अंदर से टूटा हुआ होता है ना, वो सबसे ज़्यादा बाहर से हंस रहा होता है। सबसे ज़्यादा ये पर्सन खुश होने की एक्टिंग करते हैं, दिखाना चाहते हैं। इनकी करंट फीलिंग्स पता है क्या बोलती है? बस पास आओ गले से लगा लो। ओ माय गॉड, चुप्पी, आंसू। आंसू तले मुझे लगता है ना कि इनकी सारी फीलिंग्स दब रही है। आंसू इतने हैं कि ज़्यादातर ये पर्सन अकेला रहना पसंद करते हैं। ये नहीं चाहते कि इनको स्टेट में कोई देखे। ये बस ये चाहते हैं कि जिनका मुझे साथ चाहिए ना, बस उसका साथ मिल जाए तो बस, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अपनी विश को पूरा करके ही रहेंगे ये पर्सन, क्योंकि एक तरीके का ज़िद और जुनून में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं देख रही हूँ
ये पर्सन अगर किसी चीज़ को एक बार ठान लेना, उस चीज़ को ये पर्सन छोड़ते नहीं हैं, करके ही रहते हैं। और ये चीज़ इनके दिमाग में अब से नहीं, काफ़ी ज़्यादा टाइम से चल रही है कि इनको आपसे दोबारा से बातचीत शुरू करनी है, इनको आपके पास आना है। काफ़ी टाइम से ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपके पास आएंगे, अपने दिल को फिर से मतलब समझा के बोल रहे हैं कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मना हो जाएगी। मतलब ये पर्सन के अंदर से अब डर ख़त्म हो गया, मैं देख रही हूँ। मतलब जैसे कोई इंसान ओवर थिंकिंग करके ये सोचेगा या रुक जाएगा कि नहीं रहने देते हैं, अगर वहाँ से रिजेक्शन मिल गई तो क्या होगा। इस पर्सन को तो अब रिजेक्शन का भी डर नहीं रहा। इस पर्सन को किसी चीज़ का सुध बुध नहीं है, बस इनको ये है कि जो चीज़ करनी है अब तो मैंने कर देनी है, अंजाम दे के फिर देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या रहता है। रिज़ल्ट से इस पर्सन को परवाह नहीं है। पर इतना सच्चा प्यार मुझे लगता है कि आपसे और किसी ने नहीं किया। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन ये भी जानता है कि आप इनसे रूठे हुए हो और आप कहीं ना कहीं इनसे बहुत सारे सवालों का जवाब चाहते हो। और यहाँ पे ये अनबन सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से ही है कि आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया नहीं है। ये पर्सन आपको भली भांति जानते हैं, बखूबी जानते हैं, जबकि जब तक आपके अंदर से चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक आप अपने पर्सन से सीधे मुंह बात भी नहीं करोगे। ये अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर भी ये पर्सन आपके पास आके ना एक बार आपको देखना चाहते हैं। आपको ये पर्सन बहुत करीब से जानना चाहते हैं। जो कुछ भी पिछले कुछ टाइम में इन्होंने खोया है, मिस किया है। दूसरा ये कि हाल फिलहाल में अगर आपने किसी के साथ कोई तस्वीर या फिर कोई स्टेटस डाला है, देखो ये पर्सन ये चीज़ अपने तक रखना चाहते हैं, ये पहले से किसी को नहीं बताना चाहते। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं रीडिंग के थ्रू कि मुझे भी ये चीज़ ना बताएं। पर इनका फोकस बिल्कुल सही जगह पे है। अगर ये पर्सन फाइनेंशियल रीज़न की वजह से आपके पास नहीं आ पा रहा था, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो रही हैं। एक चीज़ और में दिखाई दे रहा है मुझे, शायद इन्होंने आपको कभी कुछ बोला ना हो, लेकिन इनकी जॉब और जो फाइनेंशियल स्टेटस में जो इंस्टेबिलिटी थी ना, उसकी वजह से ये पर्सन सोचते थे या इनके मन में आता था कि अगर मैंने इनसे शादी कर ली, अगर हम दोनों साथ रहे, तो ऐसा ना हो कि मैं उसको खिलाऊंगा क्या। या फिर ऐसा फीमेल्स के केस में वो सोच रही हैं कि अगर मैं इंडिपेंडेंट नहीं हुई और कल को कुछ हो गया मेरे साथ, तो फिर अपने पैर पे खड़े होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एनर्जीज बता रही है जैसे जैसे आप खुद पर काम कर रहे हो ना, आप एक तरीके से एक दूसरे के लिए ही काम कर रहे हो, एक दूसरे के लिए ही खुद को बेहतर बना रहे हो। स्पेशली मैं देख रही हूँ सेपरेशन में आप दोनों ने खुद को बनाने पर बहुत ज़्यादा काम लिया है, बहुत ज़्यादा काम किया है। और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ मुरलीधर भी देख ही रहे हैं, यहाँ से आपको एक बहुत बड़ी अपॉलॉजी आने वाली है। बहुत 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 बड़ी अपॉलॉजी। मतलब ये मुझे लगता है बहुतों के केस में पब्लिक अपॉलॉजी होगी, पब्लिकली जिससे ये पर्सन आता है। क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है इन्होंने आपको पब्लिक में कभी कुछ ऐसा कह दिया हो जो कि बिल्कुल आपको अच्छा नहीं लगा हो, और ये पर्सन उस चीज़ की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं। ये चीज़ तो तय है। अब एक्चुअल में इस पर्सन का अगला एक्शन क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देना। आप सभी से दरख्वास्त रहेगी, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर ऑल दबा देना ताकि कोई भी रीडिंग आपसे मिस ना हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। मुझे लगता है ये पर्सन छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं होने वाला है एकदम से, पर ये बहुत ही छोटे छोटे स्टेप से शुरू करेंगे। जैसे कि पहले एक बार मैसेज कर देना, फिर हाय भेज देना, चुप्पी तोड़ना। बहुत ही मतलब धैर्य के साथ ये चीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते नहीं है कि इस बार कोई भी गड़बड़ हो। ये चाहते नहीं है कि कोई भी चीज़ इनके काबू से बाहर जाए। अगर करंट एक्शन में मैं बताऊं, करंट और नेक्स्ट एक्शन,
करंट एक्शन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बार बार जाकर ना आपके सोशल हैंडल्स को चेक कर रहे हैं, कहीं से कोई सुराग मिल जाए, अपनी आईडी से नहीं तो फेक आईडी से। बार बार ये पर्सन ऐसा लगता है कि जासूस बना हुआ है। ये पर्सन आपकी हर एक चप्पे मतलब हर एक मूव का ध्यान रख रहे हैं, हर एक चीज़ पे, आपकी गतिविधि पे इनकी नज़र है। मतलब ये पर्सन ना आपकी अब की लाइक्स डिसलाइक्स को भी जानना चाहता है, क्योंकि मुझे ना बार बार यहाँ पे दिखाई दे रही एक रिंग। हो सकता है कि ये पर्सन पूरे मूड में है इस चीज़ को ऑफिशियल बनाने के लिए। पर एक चीज़ और, अगर इन्होंने आपसे किसी चीज़ को लेके झूठ बोला है तो आप ये चीज़ समझना कि वो झूठ इन्होंने उस रिश्ते को बचाने के लिए बोला था। क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ना बहुत सारी मतलब गलत फहमियों का शिकार हुए हो, बहुत गलत फहमियों का शिकार हुए हो। और वो चीज़ आपको तभी पता चलेगी जब वन ओ वन आप सामने बैठ के बात करोगे। क्योंकि जब तक ये चुप्पी रहेगी ना, तब तक आपको एक दूसरे को लेके बहुत सारी गलत फहमियाँ जो हो गई है इतने साल में, वो चीज़ ये रहेगी, बिल्कुल रहेगी। और आप इनका नेक्स्ट एक्शन तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक आप इनको समझोगे नहीं। तो काफ़ी उलझी सी पर्सनालिटी मुझे लग रहे हैं आपके पर्सन, कि पहले इस इंसान को कदर नहीं थी, फिर सेपरेशन होने के बाद जब रोज़ रोज़ इंसान नहीं आ पाता है तो फिर इंसान सोचने लगता है कि अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, अब तो शायद ख़त्म हो गया, अब शायद मेरी ही वजह से हुआ है। देखिए, जिसकी वजह से सब कुछ होता है ना, उसको ज़्यादा गिल्ट होता है, आपको पता नहीं है, उसको ज़्यादा गिल्ट होता है, पर वो बता नहीं पाता। पर उसको फिर शर्म सी आने लगती है। उसके पास बस एक ही ऑप्शन रहता है कि बस एक्शन लेना है, एक्शन से कुछ ना कुछ ठीक करने की कोशिश करनी है। तो इस पर्सन का यही मुझे रवैया दिख रहा है। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको बहुत बार सॉरी बोल चुके हैं, पर अब ये आपको सॉरी नहीं बोलेंगे। अब देखना ये चीज़ ये आपको करके दिखाएंगे। अगर पास्ट में आपने इनको कोई गिफ्ट दिया है, छोटे से छोटा, कोई रिंग या फिर कुछ ऐसा, इनकी कोई फोटोग्राफ या कोई ताबीज, कोई लॉकेट, कोई पेंडेंट या कुछ भी, मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है, कोई शर्ट, कुछ भी गिफ्ट किया हो, छोटी सी पेंसिल भी गिफ्ट की हो उसे, या आपकी कोई फ़ोटो भी हो, तस्वीर भी हो, उसे आज तक इन्होंने अपने पर्स में छुपा के रखा है, आज तक। या आपकी दी हुई कोई ऐसी चीज़ हो, आपकी चीज़ हो, जो आपको भी पता नहीं है कि आपकी चीज़ है इनके पास, वो चीज़ इनके पास है, आज तक है। तो आपको लेके ये इंसान इतना सीरियस दिखाई दे रहा है ना, कि इनका बस चले तो अभी आपका हाथ थामे और बोले भाई चलो चलो यार, अब रहा नहीं जाता, बात की बात बाद में करेंगे, जो भी चीज़ें हैं वो बाद में सॉल्व करेंगे, बस कहा है चलो तो चलो। मुझे लगता है ना, इस इंसान के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है, जो आपको भी लगता है, ये आपके घर वालों को कैसे कन्विंस करेंगे। और ये चीज़ ये भी सोचते हैं कि किसी का हाथ मांगने जाना है, या फिर कोई अगर मेरा हाथ मांगने आए तो फिर कैसे मुझे उनको कन्विंस करना होगा। हो सकता है इनके लाइफ में या इनके परिवार में ये पहली बार हो कि कोई ऐसा डिसीजन लेने जा रहा है, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ आसान नहीं है। आप समझो, इनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है ये चीज़। भीड़ से अलग निकल के किसी के विरुद्ध खड़े होना, है ना, किसी के लिए कदम उठाना, चीज़ बहुत ज़्यादा अलग है। आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, अब आपको लगता है कि इस पर्सन को अभी तक तो आ जाना चाहिए था, और इस पर्सन को लगता है कि यही सही मौका है जाने का। प्यार इनके अंदर बहुत है, और जब इनके अंदर प्यार है ना, देखना आपने, अगर इनको हर जगह से ब्लॉक भी कर रखा है
तो ये पर्सन किसी ना किसी तरीके से रास्ता बना ही लेंगे। देखना किसी ना किसी तरीके से इस पर्सन के पास बिल्कुल क्लैरिटी है और कुछ ना कुछ करके ये पर्सन आपके पास आकर ही रहेंगे। अगले 3 दिन आपके लिए इतने ज़्यादा स्पेशल हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अगले 3 दिन में ना, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है तो ये आपको अनब्लॉक करेंगे, और ये बार बार अनब्लॉक करके आपको देखते भी रहते हैं, आपको पता नहीं है शायद। एक आध बार तो फिर, जिसे कहते नहीं है इंसान की गलती होती है, तो कभी कभी नाराज़गी वो खुद ही जता देते ताकि उनकी गलती छुप जाए। ये चीज़ मैं देख रही हूँ, तो आप सावधान रहना। अगले 3 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। कुछ भी देखोगे ना आप इंसान की, आप देखोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि इंसान झूठ बोल रहा है। बहुत आपको लगेगा कि एकदम से तुम कहाँ से आ गए, इतने साल से तो तुम्हें कोई याद नहीं आई, सडनली तुम्हें क्या हो गया। पर आप फिर महसूस करोगे कि नहीं, इस इंसान की सच्चाई ही सबसे बड़ी इनकी ताकत है। आपकी प्यार की ताकत ही यही है आप दोनों की, कि जब आप दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हो, सच बोल देते हो, ऐसा लगता है आप दोनों को कि कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा लगता है कि बस सुनते रहो। ऐसा लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के सामने जब सॉरी बोल देते हो ना खड़े होके, सब कुछ सॉल्व हो गया, कुछ हुआ ही नहीं था। तो यहाँ पे पता है क्या लग रहा है कि दोनों एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। यही उम्मीद आपके पर्सन की भी है। दूसरा, ये आपके पर्सन को लगता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई और भी है ना, ये पर्सन उसको आपकी लाइफ से बाहर निकाल देंगे। क्योंकि जो इनका जुनून मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ भी हो, मतलब ये बोल रहे हैं बस मेरे होकर ही रहना। पल पल आपकी याद में ये इंसान जल रहा है, इनका दिल रो रहा है, और इनकी तड़प देखो, मतलब इतना ऐसा लग रहा है ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया, फाइनली अकल आई। मतलब कहते नहीं, देर आए दुरुस्त आए, वो कहानी यहाँ पे मुझे साफ दिखाई दे रही है। देर आए हैं पर दुरुस्त आए हैं, और इस बार जो आए हैं वो आपको लेके ही जाएंगे, क्योंकि दुल्हन हम लेके ही जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि इनके घर पे या आपके घर पे कोई सेलिब्रेशन होने की तैयारी चल रही है, या आप किसी चीज़ के होने का इंतज़ार कर रहे हो। देखिए, जब आप किसी चीज़ के होने का इंतज़ार करते हो, वो चीज़ और ज़्यादा लंबी लगने लगती है। तो आप अभी प्रेजेंट में जियो। जब भी आपको लगे ना आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो आप ना अपनी सांस को बस 10 सेकंड के लिए रोको, पॉज लो जहाँ पे भी जो चीज़ कर रहे हो। देखिएगा आपके अंदर से ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी, और जो आपके कामों में डिले आ रहे हैं ना, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इनका अगला एक्शन अगले 3 दिन के अंदर ही अंदर देखिएगा, बहुत बड़ा ड्रास्टिक आप देखोगे। आप इस इंसान पे विश्वास नहीं कर पाओगे कि ये वही सेम इंसान है। ये इंसान मेरे लिए बदले हैं, इतना बदल गए। आपको इनको देखते ही लगेगा कि अरे पास आओ गली से लगा लूं। बस कुछ टाइम और, कुछ घंटे और, उसके बाद देखना जब आप आमने सामने खड़े होगे ना, बहुत चांसेस है आप एक दूसरे को माफ़ कर दो, बहुत ज़्यादा चांसेस है। उसके लिए पहले से मत सोचो, जो होगा ऑन द स्पॉट आप देखना। पर बदलाव यहाँ पे ज़रूर है। इस रिश्ते में आगे की ओर क्या होने वाला है अगली रीडिंग में ज़रूर देखेंगे। अभी के लिए आप सभी से विदा लेती हूँ। ये रीडिंग कैसी लगी, डिटेल रीडिंग और चाहिए तो बताइएगा ज़रूर। अगर अच्छी लगी हो तो लिखिएगा रेजोनेटेड, लिखिएगा थैंक यू, मैं समझ जाऊँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, मेडिटेशन करके डाली है, देखिएगा ज़रूर। मिलूँगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। ध्यान से रहिए एंड लव यू ऑल।